हाँ भाई, नेक्स्ट आर्टिकल है लास्ट डिजिट। और यहां भी देखोगे यार, इनिशियली थोड़ा 2-3 क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसके बाद तुम देख के ही आंसर कर सकते हो अगर कॉमन सेंस यूज कर रहे हो, इन्वॉल्व हो तो। यहां पे लिखा है लास्ट डिजिट्स। किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट निकालना बड़ा आसान है। डिजिट कितनी होती है? 10, 0, 1, 2, 3 से लेके 10 तक। कोई भी नंबर अगर नेचुरल नंबर या इंटीजर फॉर्म करोगे तो उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 होगी, और इसका कुछ भी नेचुरल नंबर करो पावर, क्या ये 0 आएगा? लास्ट डिजिट या तो 1 होगी, पावर नेचुरल नंबर करो, क्या लास्ट में 1 आएगा? हम पहले सेम वाली देख लेते हैं। 5 की टेबल में लास्ट में 5 ही आएगा। 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 125, 625, 25। क्या लास्ट डिजिट 5 आएगी? 6 इंटू 6, 36। 6 से जितनी बार मल्टीप्लाई होगा 6 आएगी। तो अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट, सपोज कर लो इसकी लास्ट डिजिट पूछी जाए तो 25 की पार कुछ भी नेचुरल नंबर करो, लास्ट में 5 ही आएगा, और उसमें 1 ऐड कर दोगे, लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी? 6। क्या ये बात क्लियर है? अब बाकी में पैटर्न बनता है, देखना जरा ध्यान से। लास्ट डिजिट अगर 2 है तो पावर 1 करोगे तो 2 ही आएगा, स्क्वायर करोगे तो 4, क्यूब तो 8, पावर 4 6, पावर 5 6 दूनी 12, पावर 6 2 इंटू 2 4, पावर 7 8, पावर 8 6। बात को बहुत ध्यान समझना। देखो जरा, 4 के बाद वो पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है। 2 4 8 6, 2 4 8 6, पहली बात। दूसरी बात, जब भी तुम पावर 4 करोगे तो ऐसी डिजिट आ रही है जिसकी अब कुछ भी पावर करी जाए 4 के मल्टीपल में तो क्या लास्ट डिजिट 6 आएगी? जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 9 0 1 7 2 की पावर 400, 4000। 4000 क्या 4 का मल्टीपल है? अब यार इसमें देख रहे हो 6 आ रही लास्ट डिजिट। अब इसकी दोनों साइड पावर कुछ भी करें, क्या लास्ट डिजिट 6 आएगी? पूछ, इस नंबर की पावर 40 कर दें, 6 आएगा। तो पहले तो 4 के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है, और ये पैटर्न हमेशा आता है डिजिट में, 4 के बाद आ जाता है और 4 में 2 के बाद आ जाता है पैटर्न। मतलब ऐसी डिजिट बन जाती है जब अब इस 4 की पावर में कुछ भी रेस करो, लास्ट डिजिट 6 ही आएगी। इसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी? 6। क्या इस बात पे एग्री हो? हाँ भाई, ये पैटर्न क्लियर है? जवाब दो, ये पैटर्न समझ में आ रहा है? मोस्ट ऑफ द डिजिट में ये 4 के बाद ही पैटर्न बनता है, 4 के बाद वो साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3, और ये सब काम तुम खुद भी करके देख सकते थे। 3 की पावर 1 क्या आएगी लास्ट डिजिट? 3 का स्क्वायर लास्ट डिजिट क्या आएगी? बोलो 3 इंटू 3 9, क्यूब पावर 4 1, पावर 5 6 9 7 9 27 8 1। क्या ये पैटर्न फिर से देख रहा है? बोलो। 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है, बोलो। और पावर 4 में देखो यार, ये वाली डिजिट बन रही है 1। अब पावर 4 में कुछ भी करा जाए, क्या लास्ट डिजिट 1 आएगी? 23 की पावर 480 की लास्ट डिजिट बताओ? 1।
480 इज डिविजिबल बाई 4 और लास्ट डिजिट 3 है। क्या ये पैटर्न क्लियर है? लास्ट डिजिट 3 है, पार 4 कर रहे हो 1 आ रहा है, पार 8 कर रहे हो 1 आ रहा है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ, 4 की जितनी ही पार करोगे 1 ही आएगा। अब इसके बाद 4 देखो, लास्ट डिजिट अगर 4 है, पार 1 क्या आएगी? 4। स्क्वायर कर दो 4 का 16, क्यूब कर दो, क्यूब ना भी करो तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 24। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 6, 4 6 4 6 4 6, ये साइकिल यहीं पे रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो अगर कोई नंबर की लास्ट डिजिट 4 है और उसकी पावर इवन कर दो तो क्या लास्ट डिजिट 6 आएगी, और ऑड कर दो 4 आएगी। हाँ भाई बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? 5 6 के बारे में बात कर ही चुके हैं हम लोग, सेम ही आता है 5 6 में। 7 के बारे में बात कर लेते हैं कि पावर 1, बताओ जरा क्या आ रहा है? 7। स्क्वायर करो, क्यूब करो, 9 × 7 63, क्यों? फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को 1, 7 1 21। 4 के बाद फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा। क्या इस बात पे एग्री हो सब लोग? बोलो, 4 के बाद फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा यहां पे, जवाब दो। होगा। 8 में देखो, लास्ट डिजिट क्या आएगी बोलो? 8। स्क्वायर कर दो 4, क्यूब कर दो 8 चौक 32, पावर 4 कर दो, क्या ये वाली डिजिट देख रहे हो? 4 के बाद ऐसी डिजिट आ रही है जो कुछ भी पार करी जाए वही रिपीट होगा। और फाइनली 9, लास्ट डिजिट 9, स्क्वायर 81, इसमें 2 के बाद ही साइकिल रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। फिर 9, फिर 1, बोलो 9 1 9 1 9 1, चेक करो। हाँ, और लास्ट डिजिट वाले क्वेश्चन तुम्हारे रीजनिंग क्वांट में भी बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट 2 डिजिट निकालना है, ध्यान रखना, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। वो निकालना है तो हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी होती है। लास्ट 2 डिजिट के लिए क्या यूज करना होता है? बाइनोमियल थ्योरम। जो भी क्वेश्चन बनेगा फीजिबल बनेगा। अगर लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट निकालनी है, बात को बहुत ध्यान से सुनना और याद रखना, जो भी नंबर है व्हाटएवर, इसको तुम 10 के मल्टीपल में, और हमारी प्रेफरेंस हमेशा प्लस साइन की रहती है, 10 इंटू नेचुरल नंबर प्लस 1 के फॉर्म में लिखो। कैसे लिखो? हमेशा 10 इंटू नेचुरल नंबर प्लस 1, -1 भी चलेगा, लेकिन -1 से कंफ्यूजन हो जाता है, गलत हो जाता है, बड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। तो जितनी ही पार करनी पड़े, हम इसको, जो भी बेस है 3, ये तो पार जो है इसको हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, 10n + 1, या बहुत मजबूरी हुई तो -1। क्या इतना याद हो गया? 10n + 1 या फिर -1 की पार नेचुरल नंबर। अब 3 की पार करो, 3 का स्क्वायर 9। क्या 9 10 - 1 लिख सकते हैं? लेकिन हम माइनस साइन अवॉइड करना चाहते हैं। 3 की पावर 4 81, क्यों भाई? लास्ट डिजिट बतानी होती तो मेरे ख्याल से इसकी लास्ट डिजिट 1 आ रही, बोलो। ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये दोनों आंसर तो गलत हो गए, बोलो। 3 की पावर 4 के मल्टीपल में करोगे, लास्ट डिजिट 1 ही आएगी। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 81 की पावर 100, बोलो, और ये नंबर इधर ही होगा, 10n इधर होना चाहिए +1। क्या यहां तक एग्री हो?
इसमें भी यार शुरुआत में करना पड़ रहा है, तीसरे चौथे क्वेश्चन में तुम बढ़ोगे तो इतना करना नहीं पड़ता है। अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे और ध्यान से समझना, 100C0 80 की पावर 100, 100C1 80 की पावर 99। लास्ट के 3 टर्म इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। लास्ट टर्म होगा 100C100 80 की पावर 100 माइनस 100, 100C99 80। बोलो एट्टी का स्क्वायर। अगर लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो लास्ट के 2 ही टर्म लिखने, लास्ट 3 डिजिट निकालनी है तो लास्ट के 3 टर्म लिखो। लास्ट 3 डिजिट काफी लेंदी हो जाता है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं, बाद में तुम्हें डायरेक्टली ही करना होगा। पहली बात तो 10n प्लस 1 की पावर n में लिखना है, ये बात तो याद हो गई, ठीक है भाई। अब अगर तुम 80 की पावर 100 करोगे, ऐड करना आता है, 80 की पावर 100 करेंगे तो क्या लास्ट में 100 जीरोस आएंगे? बोलो भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यार हम ये बोलें कि यार इनके पास 50 करोड़ हैं, इनके पास 100 करोड़ हैं, इनके पास 80 करोड़ हैं, इनके पास 200 करोड़ हैं, इनके पास 1000 करोड़ हैं, इनके पास 500 करोड़ हैं, इनके पास 600 करोड़ हैं, और मेरे पास 10 रुपए या 7 रुपए। समझना, मेरे पास 7 रुपए। बताओ सबको ऐड करके लास्ट डेट क्या आएगी? 7 ही तो आएगी यार। या मेरे पास 33 रुपए हैं, सबको ऐड कर दो, लास्ट डेट 33 आ रही है, क्योंकि बाकी सब में तो अनेकों जीरो लगे हुए हैं। बोलो मेरे पास 527 रुपए हैं, लास्ट 3 डिजिट बताओ, 527, खत्म। क्या कंसेप्ट समझ रहे हो? उसी तरह से यहां पे देखो जरा, 100 जीरो आएंगे आखिरी में, यहां पे 99 जीरो आएंगे। क्यों? 80 की पावर 99, 80 की पावर 98 में कम से कम लास्ट में 98 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। तो यार इन सब में, और यही मकसद है इसको 10n करने का। क्यों भाई? कि इनिशियल वाले में सारे, बताओ 100C100 क्या 1 होता है? क्या इसको हम NCN-R लिख सकते हैं? 100C1 सबसे लास्ट डेट 1, इसके पहले देखो क्या आ रहा है, 8000। बस इतना करना है, क्योंकि इसके पहले वाले में यार कम से कम 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। इसके पहले वाले में 3 जीरो आएंगे कम से कम, इसके पहले वाले में 4 जीरो आएंगे कम से कम, इसके पहले वाले में 5 जीरो आएंगे कम से कम। तो सिर्फ 2 ही, लास्ट के 2 ही टर्म रेलेवेंट है। क्यों भाई? अगर तीसरा निकालना, 3 डिजिट निकालनी होती तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता। कहीं ऐसा ना होता कि यहाँ लास्ट में 3 जीरो आते, या यहाँ पे 1 आ जाता है, या वॉटेवर। तो अगर लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है तो सिर्फ लास्ट के 2 टर्म निकाल लो, उनको ऐड कर दो, काम खत्म। हाँ भाई बोल। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, 21 की पावर 100, लास्ट डेट तो 1 ही होगी। पहला गलत, बोलो। और इसको हमें 10n प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। तो 21 की पावर 100, 20 प्लस 1 की पावर 100, बताओ। $100C0 20 की पावर 100, 100C1 20 की पावर 99। ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं यहां पे, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट बतानी है। तो उसके लिए लास्ट के 2 ही टर्म रेलेवेंट हैं, और लास्ट के 2 टर्म 100C100। क्यों भाई? और उसके पहले वाला 100C99 20। 100C100 NCN की वैल्यू क्या 1 आती है,
NC n-1 क्या NC 1 होता है, ये 100 हो जाएगा इंटू 20, लास्ट जेट 1, लास्ट टर्म 1, और ये क्या आ रहा है 2000, 01 इज द लास्ट 2 डिजिट। और लास्ट 3 डिजिट निकालने को बाई चांस आ जाए तो 100C 98, 20 का स्क्वायर, ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा ओवरऑल। लास्ट 4 डिजिट आ जाए तो यार समझ रहे हो ना, फिर कैलकुलेशन खतरनाक होते जाएंगे, लेकिन हम निकाल सकते हैं लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट। 17 की पावर 10 की लास्ट 2 डिजिट बतानी है। हाँ भाई करें। अच्छा 7 का स्क्वायर 49, लास्ट डिजिट 9 तो आएगी, हो गया। लेकिन एग्जामिनर बड़ा तेज होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाएगा कि तुम इसमें बड़ा खुश हो जाते हो तुम लोग, ये बताओ ऐसा ही होना चाहिए मैथ्स, क्यों भाई? वहाँ पे ऐसे सब में सबकी लास्ट डिजिट 9 होगी वहाँ पे, ठीक है। तो करना क्या है, हमें 10n+1 के फॉर्म में लिखना है। 7 का स्क्वायर 49, अगर किसी की लास्ट डिजिट 9 आ रही है, सपोज 19, तो 20 - 1 लिख सकते हो उसको, लेकिन हम चाहते हैं माइनस साइन अवॉइड करें। 7 का स्क्वायर 49, फिर 7 का क्यूब 3, लास्ट डिजिट 3 आएगी, बोलो भाई। 7 की पावर 4, लास्ट डिजिट 1 आ जाएगी। अगर किसी की लास्ट डिजिट 1 है, लाइक 81, तो 81 को हम 80+1 लिख सकते हैं, 10n+1। तो हम चाहते हैं कि 17 की पावर 4 निकाला जाए, क्योंकि हम अवॉइड करना चाहते हैं, माइनस साइन अवॉइड करना चाहते हैं। तो पहले जरा 17 की पावर 4 निकालूं। चलो अच्छा, एक बार हम माइनस से भी करके दिखा देते हैं तुम लोग, क्या प्रॉब्लम आती है वो करके दिखा देते हैं। इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, हम 17 की पावर 4 निकालेंगे, लास्ट डिजिट 1 आएगी उसकी, तो वो 10n+1 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल अब सुनना बात को ध्यान से, करें। हम 17 के स्क्वायर से ही करते, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 की पावर 5, 289 को क्या हम 290 -1 की पावर 5 लिख सकते हैं। 5C0 290 -5C1 सॉरी 5, क्यों 290 की पावर 4 प्लस 5C2 290 की पावर 3, 5C थी, वैसे लास्ट की 2 ही डिजिट चाहिए, लेकिन यहां पे यार चूंकि ऐड करना बड़ा नेचुरल है, सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा दिक्कत करता है। 290 -5C5, ठीक है। अब इस बात को समझना, जब माइनस आता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, ध्यान सुनना बात को। प्रॉब्लम क्या आती है, यहां ये चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, ध्यान सुनना। अगर यहां माइनस होता तो हमें इसके पहले वाले से कैरी करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट करना याद है, तो हमें इससे पहले वाला टर्म भी लिखना पड़ता। लेकिन यहां माइनस है तो हमें इससे कैरी करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, याद है सब्ट्रैक्ट करना। अगर यहां माइनस होता तो हमें इससे भी कैरी करना पड़ता, तो फिर तीसरा टर्म भी डिसाइड करता उस बात को। दूसरी बात, ये फेवरेबल है हमारे लिए क्योंकि लास्ट में माइनस आ रहा है, यहां माइनस आ जाता तो अनफेवरेबल होता, फिर हमें यह भी निकालना पड़ता। क्या ये बात समझ रहे हो? अब कैसे पहचाने यार, पावर 5 थी, पावर ऑड थी, इसलिए लास्ट टर्म माइनस साइन के साथ आएगा। पावर इवन होती तो लास्ट टर्म प्लस के साथ आता, तो फिर गड़बड़ हो जाता। और उस केस में जब गड़बड़ होता तो थर्ड टर्म निकालना पड़ता जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी आती। तो ऐसे केस में अगर लास्ट में माइनस आ रहा है तब तो सही है, लेकिन लास्ट में प्लस आ जाता तो फिर हम रिकमेंड करेंगे कि तुम 17 की पावर 4 ही निकालते, मतलब 10n+1 ही करते। तो यहां पे काम चल जाएगा। 5 इज 1 माइनस के साथ, दिस इज 5 इंटू 290 करो जरा, 290 इंटू 5 कितना आएगा, हाँ
1 4, सब्ट्रैक्ट करना आता है, क्या आएगा 9, ये क्या आ जाएगा 4। समझ रहे हो ना? क्या ये बात समझ रहे हो? लास्ट में माइनस आ रहा है, अदरवाइज यहां माइनस आ जाता तो फिर गड़बड़ हो जाता, फिर हमें तीसरा टर्म निकालना पड़ता। तो यहां पे फेवरेबल ये पावर हो रही, पावर ऑड है तो लास्ट टर्म माइनस में ही आएगा, पावर इवन होती तो ये फेवरेबल नहीं होता हमारे लिए। बोलो भाई। और यहां पे एक और प्रॉब्लम होती है, अगर हम ये पावर 4 में करते तो 17 का स्क्वायर भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता, एडिशनली जो आ रहा है वो भी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होता। नेक्स्ट देखो, n be an odd number greater than 1, the number of zeros at the end of, अच्छा n ऑड इंटीजर है ग्रेटर देन 1, जानबूझ के बोला है ग्रेटर देन 1 कि तुम 1 रख के आसान ना कर लो, समझ रहे हो ना? 99 प्लस 1, 99 प्लस 1 100, तो लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं n, और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर सही है तो n की हर एक वैल्यू के लिए सही होना चाहिए। 99 n ऑड इंटीजर है, जानबूझ के ये भी बोला है कि तुम आसान ना बना दो क्वेश्चन को, 99 का स्क्वायर करके भी चेक कर लो, 99 का क्यूब प्लस 1 करके देख लो, 99 का क्यूब क्या आ रहा है 970 9702 9, 2 जीरो आ जाएंगे। बोलो भाई। तो कोई ज़रूरी नहीं यार पूरा सॉल्व करने, कोई मजबूरी थोड़ी ना पूरा सॉल्व करा ही जाए, और जानबूझ के इन्होंने ये करा है, एन को ऑड इंटीजर बना दिया, ग्रेटर देन 1 क्यों बना दिया इंटेंशनली? 1 रख के तो हर कोई चेक कर लेगा, कम से कम 3 रखोगे, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों भाई? समझ रहे हो ना? और प्रॉपर वे में करना होता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 100 माइनस 1 की पावर n प्लस 1, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सजेस्ट करेंगे यार तुम फिर 99 के क्यूब प्लस 1 से चेक कर लो, जो आंसर होगा वो यूनिवर्सल होगा। अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो यार क्यूब के लिए वो आंसर नहीं आना चाहिए, n की किसी भी ऑड इंटीजर के लिए वो आंसर आना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा है 17 की पावर 256, 17 की पावर 256 की लास्ट डिजिट बतानी है। क्या 256 4 से डिविजिबल है? 56 4 से डिविजिबल है, तो 7 यार 7 की पावर 4 करो, लास्ट डिजिट 1 आएगी, करके देख लो, 7 इंटू 7 9, 9 इंटू 9 1, तो लास्ट डिजिट तो आ गई, लेकिन लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट निकालने के लिए हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना होता है। और इंटेंशनली देखो यार, जानबूझ के इसने क्या करा है, अब यहां पे हम प्लस माइनस के चक्कर में नहीं फंसने वाले यार, गड़बड़ हो जाएगा। अगर 3 डिजिट निकालनी है तो याद करो, हो सकता है चौथा टर्म भी निकालना पड़े, तो वो तो बहुत डिजास्टर हो जाएगा, इतने कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होंगे। तो हम 17 की पावर 4 करते हैं और 256 को डिवाइड करो जरा 4 से, 6 64, क्यों? जरा 17 की पावर 4 निकालो, देखिए कौन निकाल पाता है। इट इज 83521, 17 की पावर 4 इज 83521, क्योंकि हम इसको 10n प्लस 1 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो क्या इसको हम 83520 प्लस 1 की पावर n 64 कर ले, इसको अब एक्सपैंड कर लो, क्या आएगा 64C0 83520 की पावर 64, 64C1 83520 की पावर 63। हमें लास्ट के 3 टर्म से ही मतलब है, क्यों भाई? ये क्या आएगा 62, लास्ट क्या आएगा 64 C64, इसके पहले क्या आएगा 64 C63 83520,
इसके पहले वाला क्या आएगा 64 C62 83। अब फिर से ध्यान सुनना, ये तो चलो आसान है, NCN1 आता है, NCN-1 ये 64 आ जाएगा, और यहां पे भी हमें सारे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इससे हमें लास्ट की 3 डिजिट चाहिए बस। इससे हमें क्या चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट। 64 C2 हो जाएगा, ये 64 इंटू 63, NCR NCN-R होता है। ये तो इवेंचुअली 1 ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इधर के कैलकुलेशंस में है, तो मल्टीप्लाई करना आई थिंक आता है। हमें लास्ट की 3 डिजिट चाहिए, तो सबकी 3 डिजिट वैलिड होनी चाहिए। सेकंड टर्म की भी 3 डिजिट निकालो और थर्ड टर्म की भी 3 डिजिट निकालो। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा 0 8 20। आगे करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, सही है ना, यहां तक मल्टीप्लाई सही करा है, बोलो। फिर 0 6 दूनी 12 1 6 पंचे 30 31। अच्छा इसका भी लिखना पड़ेगा हमें, अच्छा नहीं लिखना पड़ेगा, लास्ट 3 डिजिट आ गई 8 2। बोलो, सिर्फ हमें लास्ट की 3 डिजिट चाहिए, क्या एग्री हो? अब इसमें थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, ये हो रहा है 32 इंटू 63, ये तो करना पड़ेगा हमें, निकालना पड़ेगा, और इसकी भी लास्ट 3 डिजिट ही वैलिड होंगी, क्योंकि 3 ही डिजिट तक मल्टीप्लाई करना है हमें। 6 12 9 18 6 11 1 10 2। क्या ये आ रहा है, बोलो 2016। 2016 को इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। अच्छा इसमें लास्ट डेट तो दो जीरो आएंगे आएंगे। 83520 इंटू 83520 0, सारे 0। बोलो, करना पड़ेगा यार, हम करें कि तुम लोग करो? करो जरा, निकालो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। इतना काफी है यार, 2 क्रॉस लगाते थे क्या? पक्का भूल गए हम। 5 0 10 25 26, ठीक है कर ले रहे हैं। 3 0 6, क्यों? अब मेरे ख्याल से करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमें लास्ट की 3 ही डिजिट तो चाहिए। बोलो 400। बताओ 400 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 0 0 0 0 0 0 6 चौको 24 2 6, मेरे ख्याल से ये आएगा 6400 ओवरऑल। इसमें क्या आ रहा था 280, और इसमें क्या आ रहा था 1। ये लास्ट 3 डिजिट हो गई। और एक बार अपने आप फिर से करो तो बेहतर समझ में आएगा। अच्छा इसमें एक बार ये भी ट्राई कर लेना, तुम 7 स्क्वायर से भी करके देखो। यहां पे 7 स्क्वायर से करेंगे, 7 स्क्वायर 17 का स्क्वायर क्या होगा 289। की पावर 128। इससे भी एक बार करके देखना। तो आई होप समझ गए हो। ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है लास्ट 2 डिजिट का, लास्ट 3 डिजिट देख रहे हो यार, फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। तो लास्ट 3 डिजिट ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछना चाहिए,
मान लो पूछ ही ले यार लास्ट 4 डिजिट बताओ, तो यार अवॉइड करो उसको फॉर द टाइमिंग। सीख तो गए हो ना, क्योंकि कैलकुलेशन उतने बढ़ते जाएंगे फिर। क्लियर है लास्ट डिजिट का कंसेप्ट?